जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, एक फिर से मैं बहुत बड़ा अपडेट लेकर आ चुका हूं और आप लोग पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि एक लौता मैं ही हूं ऐसा, जैसे कि सीबीटी क्वालिफाई की बात करता हूं। और क्यों ना करे, करना भी चाहिए हर एक किसी को। एग्ज़ाम बेसिस का वैल्यू है, दुनिया एग्ज़ाम का समर्थन करती है। और चूँकि मेरा मेन मुद्दा है, कुछ लोग क्या क्या अनाप शनाप निगेटिविटी फैला रहे हैं, मुझे लपेट कर। खैर, जो भी है उसका साक्ष्य भी नहीं है। मैं जो भी कुछ करता हूँ एविडेंस के साथ करता हूँ और मेरे पास हर एक चीज़ का एविडेंस है। कोई भी, मैं कभी भी गलत चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। कुछ लोग ऐसे हैं, तथाकथित लोग, असामाजिक तत्व के लोग, उनको असामाजिक तत्व के लोग बोल सकते हैं, जिनको सिर्फ एकता अखंडता प्रभावित करना होता है। ना तो वो समाज के हित में बात करेंगे, ना ही अच्छे परिवर्तन का बात करेंगे, सिर्फ निगेटिविटी फैलाएंगे। कोई नहीं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक गलत बोलने वाले और एक सही बोलने वाले। अच्छे लोग हमेशा किसी का अच्छा ही करते हैं और बुरे लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा अच्छे लोगों का बुराई ही करते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। बाकी कुछ लोग मुझे अनाप शनाप क्या क्या वो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग जिसे बोल सकते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। कहावत सुनिए ना, जिसका जितना नाम हुआ है उसका उतना बदनाम हुआ है, ठीक है। नेम फेम की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है अच्छा इन्फॉर्मेशन देना, अच्छा अपडेट देना, जो समाज हित में हो, अच्छे स्टूडेंट के हित में हो, जो सब कोई समर्थन करे। गलत का तो हर कोई समर्थन करता है, लेकिन सच का समर्थन करने के लिए बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं। और ना ही मैंने किसी चीज़ का विरोध किया है। जो भी पक्ष रखा है, सब दोनों हित के पक्ष में ही मैंने बात किया है। क्योंकि कोई भी अगर दो इंसान हैं तो ठीक है, अलग अलग इंसान का, हर एक इंसान का अपना अपना कैपेसिटी होता है। एक जो इंसान है वो अपना पक्ष रख रहा है, एक जो इंसान है एक अपना पक्ष रख रहा है, ठीक है। जब आप अपने पक्ष रख रहे हो तो दूसरा कोई आपको विरोध नहीं कर रहा। जब सामने वाला पक्ष रख रहा है तो आप उसके विरोध कर रहे हो, ये तो कहीं से भी गलत है, कहीं से भी ये गलत है, आप देखोगे तो। इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों, मैं अभी एक नंबर दे रहा हूं, ठीक है। जिनको लग रहा है कि मैंने गलत किया है या किसी भी तरह का, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, ठीक। आ, उस नंबर 3-4 नंबर है ना, मैं नंबर दे रहा हूं आपको। इस नंबर पे आपको क्या करना है, आप कॉल कर लीजिए। आपको सारे सारे जो भी मन में डाउट है, जो भी प्रश्न है, क्लियर हो जाएंगे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन केस के लिए कर रहा है, वो सब आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चूँकि एक और बात कहना चाहते हैं, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों। क्या वीडियो बनाया था कि वो एक लेटर से संबंधित। उस लेटर में क्या था कि गठन बीटीएससी जो है, राज्य सरकार ने बीटीएससी को आदेश दिया है कि वो गठन करेगा, ठीक है, नए तरीके से संशोधन करेगा। तो यहाँ संशोधन का बात समझिएगा आप लोग। चूँकि इस संशोधन की बात में ये है कि आप लोगों को भी मालूम है कि बीटीएससी जब भी कोई भी बहाली निकलता था या निकालता है, अभी तक जो भी बहाली निकले हैं बीटीएससी की तरफ से, वो सब मार्क्स बेसिस पर हुए हैं, ठीक। उस हम लेटर के बारे में बता रहे हैं। अभी तक जो भी बहाली बीटीएससी के द्वारा निकाला गया है, वो सब मार्क्स बेसिस पर निकाला गया है, ठीक। और अभी जिसमें 10,709 की बात चल रही है, उसी में एक एग्ज़ाम की बात हुई है जिसमें खुद बीटीएससी ने समर्थन किया। और जो भी केस का सुनवाई हुआ है उसमें वही पक्ष उठाकर रख दिया गया है। देखिए, हम जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं, वही बता रहे हैं। अब कहीं तरह से मैं कोई अपने अपने मुख से मैं कुछ भी नहीं बोलता। जो एविडेंस है, जो लेटर बोलते हैं, जिसमें वो बातों का जिक्र किया गया है, वही बात मैं आप तक इन्फॉर्मेशन देता हूं, पहुंचाने का प्रयास करता हूं दोस्तों, ठीक। तो बीटीएससी ने इस चीज़ को रखा। उसके मुताबिक जो भी सीबीटी क्वालिफाई वाले हैं, उन लोगों ने सारी प्रक्रियाओं, सारे आदेशों का पालन किया। फिर लेकिन बीटीएससी वहाँ पर जो पक्ष रखा गया है, जो पक्ष रखे हैं, तो उसी चीज़ को रखा गया है कि बीटीएससी ने इससे पहले जो भी एग्ज़ाम कराया है, जितने भी एग्ज़ाम कराया है, सब मार्क्स बेसिस पर कराया गया है। चाहे आप पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, चाहे दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें, उसमें जैसे केरला, कर्नाटका हो गया, ये सब, उसमें गुजरात हो गए, राजस्थान, सब का एग्जाम्पल मिलाकर वहाँ पर एविडेंस लगाया गया है कि देखिए मार्क्स बेसिस पर होता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा भारतीय संविधान के, अगर संविधान
संविधान की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग समय समय पर विधिवत परिवर्तन, अगर समाज हित के फैसले, विद्यार्थी हित के फैसले, एकता अखंडता हित के फैसले में अगर अच्छे चीज हो रहे हैं तो वहां पर भी संशोधन किया जा सकता है। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। अभी हाल ही का, फिर से अपडेट कर रहा हूं, हाल ही का सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को 1998 को रिपीट करते हुए संशोधन कर दिया है, अपने ही फैसले को पलटवार किया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं लगता कि ये एकता अखंडता को प्रभावित कर रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अच्छा डिसीजन लिया ना जी। तो यही सब बात है, यही चीज़ों तो समझना है। हम कहीं से भी किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हमारा काम है अपडेट देना, और अपडेट के साथ साथ नए नए चीज़ों में क्या क्या संशोधन हो सकते हैं उसी चीज के प्रस्ताव को मैंने आप लोगों के बीच वो प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कर रहा हूं। सॉरी, माफ कीजिएगा, गला फंस रहा है, थोड़ा सा मौसम चेंजिंग हो रहा है इसलिए। ठीक, तो इसी चीज को क्या करना है, आप लोगों को देखना है, समझना है। और आप लोग तो बहुत ही ब्रिलियंट हो, जो बिहार की, खासकर हमारे भारत राज्य की जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वो किसी से कहाँ पीछे है दोस्तों, वो तो हर एक चीज़ में आगे है। यहाँ तक बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की बात कर दिया। यानी बिहार लेवल पर कोई भी सीट आता है, कोई भी बहाली आती है, 100 सीट होगा तो उसमें 35 गो रिजर्व सिर्फ लड़की, उसमें कोई नहीं प्रवेश कर सकता है। बाकी और भी जो सीट बचते हैं 65, उसमें भी ये लोग प्रवेश करेंगे। इतना तो जाहिर सी बात है, जब इतना हर तरफ से महिलाओं को बढ़ाने की बात किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात किया जा रहा है, कि वैसे महिलाएं जो मुख्य धारा में नहीं है, वैसे लड़कियां जो मुख्य धारा में नहीं है, उसको संविधान, हमारा न्याय, भारत का कानूनी व्यवस्था उन्हें आगे लाने के लिए समय समय पर संशोधन करता है। इसी सब चीज़ों को समझना है दोस्तों। ये सब देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो भारत का कानूनी व्यवस्था है वो थोड़ा सा हमको थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं ऐसे ही, इसीलिए थोड़ा बहुत हम अपडेट दे देते हैं। ऐसे कि हम कोई खास विद्वान तो हैं नहीं, आप ही लोग की तरह हम भी हैं। यूट्यूब हम लोग का एक परिवार है, और इस परिवार में किसी भी तरह का अनबन नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी तरह का अनबन नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह अगर हमसे या आपके माइंड में कोई गलत इन्फॉर्मेशन डालता है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रवेश करता है, तो आप ज़रूर इस स्टैंड बीपीएससी को देखिएगा। इस पर जो भी वीडियो होगा या जो भी बातें होगी या जो पोस्ट होगा, उसी से आपको सेटिस्फाइड रहना होगा, क्योंकि हम जो बोलेंगे तथ्य पे आधारित बोलेंगे। असामाजिक तत्वों के लोगों की तरह हम बात नहीं करते हैं, ये मेरा अपना तथ्य है। ठीक, तो आप समझदार हैं। मेरे जो भी एएनएम सिस्टर हैं, जो भी एएनएम सिस्टर के ब्रदर हैं, चाहे जो भी एएनएम सिस्टर के जो उनके हस्बैंड हैं, या जिनकी बुआ हैं, जिनके पिताजी हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बी केयरफुल। बहुत लोग भड़का रहे हैं अनाप शनाप, क्या कोई ये वो आवेदन, एक आवेदन जैसे कि लिखा गया था, कोई दूसरा कोई सोशल मीडिया पर हैं, वो उनके खिलाफ लिखा गया था, और उन्हीं को क्या किया गया है, उसी आवेदन को एडिट कर उसमें मेरे चैनल का नाम लेकर बदनाम करने का जो भी कोशिश किया जा रहा है, वो तो हम समझ ही रहे हैं। हम अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि अब बहुत खेला हो चुका है, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, क्या होता है कि एक आईपी एड्रेस होता है, और उस आईपी एड्रेस पर ना इंसान जो नहीं निकालना चाहे वो निकाल सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, गुमराह न करे किसी को, ठीक है, और किसी को ट्रोल ना करे सोशल मीडिया पर। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, और ऐसे ही चीज़ों को देखते रहें। बीटीएससी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट की जानकारी के लिए, टू द पॉइंट, टू द ट्रूथ, टू द सिलेक्टेड जानकारी, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमेशा स्टैंड बीपीएससी के साथ बने रहें। हम हमेशा अच्छे अपडेट देते हैं, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।